Assalamualaikum students, it's your computer teacher Aisha Ijaz, and today's we will discuss two topics, and those are standard organizations and network architect. Our first topic is standard organization. अब स्टैंडर्ड किसे कहते हैं? हम स्टैंडर्ड का मतलब होता है किसी भी लेवल को अरेंज करना, अपनी किसी भी कैपेबिलिटी का जो लेवल है उस, या आप ये कहते हैं कि अपना एक स्टेटस जो है वो अरेंज करना, किसी भी चीज़ को या उसको मेंटेन करने को हम स्टैंडर्ड कहते हैं। जब हम नेटवर्क टेक्नोलॉजीज़ में बात करते हैं तो वहाँ पर भी हम कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो हैं वो डिफ़ाइन करते हैं, जिसके बिहाफ पर हमारी किसी भी नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए उसकी अपीयरेंस को, उसके फंक्शन को, कि वो किस तरह काम करेगा, उसमें डेटा के सेंडिंग और रिसीविंग में क्या कौन सी डिवाइसेस इस्तेमाल होंगी, किस तरह से होंगी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड जो है वो एक क्रिएट किया जाता है, जिसमें आप ये बताते हैं कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होगी, कौन कौन से इक्विपमेंट किस लेवल पे काम करेंगे। अच्छा, क्योंकि नेटवर्किंग हमें पता है कि लिमिटेड नहीं है, ये एक वास्ट कनेक्टिविटी है एंड पॉइंट्स की, जिसमें डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो अपनी डिवाइसेस जो है वो लॉन्च करती हैं। जब किसी भी चीज़ का एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दिया जाता है, एक बता दिया था कि ये चीज़ इस तरह होगी, तो फिर सारी वो ऑर्गेनाइजेशंस या वो वेंडर्स जो कि उन इक्विपमेंट्स को या उन डिवाइसेस को डेवलप कर रहे होते हैं या प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, तो उनके पास एक रूल आ जाता है सॉरी, कि ये चीज़ ऐसे बनेगी और इसको इस तरह से इंस्टॉल होना है किसी भी नेटवर्क के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं? ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि आपके किसी भी डेवलपमेंट के लिए एक एक लेवल, एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर देती है कि इस चीज़ को किस तरह से बनाया जाएगा, इसकी क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, इसमें अगर किसी भी चीज़ को इन्हेंस करना है, अमिटमेंट्स करनी है, तो किस तरह से होंगी, उन अमिटमेंट्स को किस तरह से ओवरऑल हर जगह पर इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें जो है वो काबिल कबूल होंगी, क्या नहीं होंगी। आपका हार्डवेयर जो है वो एक जैसा होना चाहिए हर जगह, ताकि आपकी जो प्रोडक्शन ऑफ कनेक्टिविटी है, आपकी जो कनेक्टिविटी है एक से दूसरे एंड पर, वो मेंटेन रहे और उसको हाँ सारी कंपनीज जो हैं वो क्या करें, अडॉप्ट करें। अब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? एक है हमारे पास IEEE, IETF, ITUN, ANSI। हम बात करते हैं पहले इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड की, जिसे हम ISO कहते हैं। हम बहुत ज़्यादा ISO सर्टिफाइड है ये कंपनी या नहीं है, ISO सर्टिफाइड दवाइयाँ हैं या नहीं है। तो ISO क्या है? ISO जो है वो एक स्टैंडर्ड को डेवलप, एक मॉडल डेवलप करती है किसी भी चीज़ का। उसमें वो कितना पायदार है, वो उसकी क्वालिटी कितनी हाई है, उसकी प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लग रही है, उसकी प्रोडक्शन लेवल जो है वो कितनी क्लियर जा रही है, कोई मतलब ये कि उसमें कोई झोल नहीं है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, आपकी जो लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, ये सारी चीज़ें आपका ISO जो है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्ड, ये डिसाइड करता है
और इसीलिए हम जब किसी भी मेजर काम के लिए या प्रोडक्शन के लिए किसी भी कंपनी को चूज़ करते हैं तो उसको ये देखते हैं कि वो ISO सर्टिफाइड है या नहीं है, ताकि हमें ये पता चले कि जो प्रोडक्शन वो दे रही है वो रिलायबल है या नहीं है। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इसे हम कहते हैं IEEE। अब ये जो है ये भी नॉन प्रॉफिटेबल आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स होते हैं और कंप्यूटर इंजीनियर्स होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं या साइंटिस्ट होते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन की डेवलपमेंट को किस तरह से अरेंज किया जाए, किन स्टैंडर्ड्स पे नए टेक्नोलॉजी देखें हमने कितनी तेज़ी के साथ जो है वो ग्रोथ की है। हम पहले जो है वो छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाते थे, फिर बड़े बनाए, फिर हम ग्लोबल नेटवर्क्स पे आ गए, अब हम सैटेलाइट पर भी हम अपनी ट्रांसफरिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है, ये वो स्टैंडर्ड्स कि ये चीज़ किस तरह से होगी ये कौन डिसाइड कर रहे होते हैं, ये यही इंजीनियर्स, यही इलेक्ट्रिशियंस जो हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स जो हैं, ये इस चीज़ को डेवलप कर रहे होते हैं कि आपकी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। इनसे रिलेटेड जितनी फील्ड्स हैं वो IEEE जो है वो टैकल आउट कर रहा होता है और इसको देख रहा होता है। आपका नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। अब ये क्या करता है, इसका काम ये होता है कि ग्लोबली जो इंटरनेट रन हो रहा है उसके डिफरेंट वेंडर्स जो हैं वो प्रॉपरली आपके कम्युनिकेशन को थ्रो करें। आपका जो इंटरनेट का जो आपका इंटरनेट जो चल रहा है वो सही तरह से काम करे। सिंपली इंटरनेशनल इंजीनियरिंग टास्क फोर्स क्या कर रहा होता है कि आपके इंटरनेट की सर्विसेज को चेक कर रहा होता है कि ये किस तरह से ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। इसी तरह आपके पास एक और है इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन। ये क्या कर रही होती है कि आपके जो डेटा जो है वो सर्कुलेट हो रहा होता है एक जगह से दूसरी जगह और आप अपने डेटा को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। इनका काम क्या होता है कि किसी भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ किया जाएगा, डेटा को किस तरह से भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा, ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है वो अरेंज करता है किसी भी डेटा की रिजॉल्विंग के लिए या इसको स्प्रेड आउट करने के लिए और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ की इंफॉर्मेशन को इन्हेंस करने के लिए आपका ITU जो है वो काम कर रहा होता है। आपका लास्ट और इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ANSI। अब ANSI क्या कर रहा होता है, ये USA की जो है वो एक स्पेसिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन प्रॉफिटेबल है और ये वहाँ पर डिफरेंट प्रोफेशनल्स को जिसे हम कहते हैं ना कि अलॉटमेंट करती हैं, टेंडर्स देती हैं कि अच्छा आप ये काम कर सकते हैं। वो लोग लेकर आती हैं अपने प्रपोजल्स लेकर आते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, हम ये करेंगे। फिर वो उसको चेक करते हैं कि क्या ये चीज़ जो है वो अपना एक स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन रखती है या नहीं है। इस चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो इजाज़त देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। किसी भी कंज्यूमर्स के लिए जो चीज़ें बनती हैं उनके लिए
OSI जो है वो सुपरवाइज करता है, उसको चेक करता है उन प्रपोजल्स को, और फिर उसके अगेंस्ट में उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करके अलॉट करता है कि हाँ ये एक स्टैंडर्ड जो है वो प्रपोजल है जिस पर काम किया जा सकता है आपकी इंडस्ट्री में। तो ये वो ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि टेली कम्युनिकेशन में, या आप ये कह सकते हैं कि हमारी नेटवर्किंग में, या हमारे डेटा की ट्रांसमिशन और उसकी क्रिएशन और उसकी स्प्रेड करने के लिए हमारे पास ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने एक अच्छा रोल, एक प्रोमिनेंट रोल जो है वो आज तक दिया है, और अभी भी इसकी ही वजह से, इन स्टैंडर्ड्स की वजह से जो है, जो फर्दर प्रोडक्शन हो रही है उसका भी एक चेक एंड बैलेंस रहता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क आर्किटेक्ट। आर्किटेक्चर को किस तरह डिफाइन करते हैं जब हम सिर्फ आर्किटेक्चर की बात करते हैं? देखिए, आर्किटेक्चर क्या होता है, किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करना, किसी भी चीज़ को ये एज्यूम करना, ये थ्योरी के ये चीज़ ऐसे बनेगी, ये इस तरह से काम कर सकती है, फिर उसको चेक करना कि क्या ये चीज़ इस तरह से काम कर सकती है। जैसे कि हम अक्सर क्या करते हैं, हम पहले एक प्रोग्राम सोचते हैं कि हमें ये काम करवाना है, फिर हम उसको उसका जो है वो एक सिंपल जो है वो लॉग बनाते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसको कोडिंग में डालते हैं, तो फिर उस चेक होता है कि अच्छा ये काम ऐसे हो सकता है। तो जब हम किसी नेटवर्क को डेवलप कर रहे होते हैं तो नेटवर्क आर्किटेक्ट में हम वो सारी लॉजिकल और स्ट्रक्चर लेआउट्स को चेक करते हैं जिसके बिहाफ पर किसी भी फिज़िकल कंपोनेंट्स को इंस्टॉल किया जाता है या ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि वो एक अच्छा और प्रोडक्टिव प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ कम्युनिकेशन को प्रोड्यूस कर सके, इन्हेंस कर सके। इसे हम नेटवर्क आर्किटेक्चर कहते हैं। हमारे पास आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो मॉडल्स हैं जिनके बिहाफ पर हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी नेटवर्क में डेटा एक एंड से दूसरे एंड पर किस तरह से ट्रांसफ़र हो रहा होता है। We will discuss OSI and TCP layered architectures जो कि बहुत मशहूर हैं, और यहाँ हम देखेंगे कि ये किस तरह से काम कर रहे होते हैं। ISO का एक मॉडल है OSI मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये कॉन्सेप्शनल मॉडल है जो कि आपके किसी भी डेटा नेटवर्क की स्टैंडर्डाइज करता है कि कम्युनिकेशन किस तरह से होगी एक जगह से दूसरी जगह, डिफरेंट रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो अप करते हुए। यहाँ आप ये देखेंगे कि ये एक ग्रेट मॉडल है जिसमें आपका डेटा जो है वो किस तरह से फ्लो होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसकी 7 लेयर्स हैं, 7 लेयर्स, और वो लेयर्स क्या हैं? आपके एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, आपका सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डेटा लिंक एंड फिजिकल। जब हम इनको डिस्कस करते हैं तो हमें ये देखना है कि हर एक लेयर जो है वो क्या काम कर रही होती है। देखते हैं
सेवेंथ लेयर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, जब हम सेंडिंग, देखिए आप पिक्चर में देख रहे हैं कि जब हम कोई चीज़ सेंड कर रहे होते हैं तो वो पहले एप्लीकेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर नेटवर्क, फिर डेटा लिंक, फिर फिज़िकल लिंक। फिर जो फिज़िकल है वो आपके मीडियम को के थ्रू आपका डेटा ट्रांसफ़र करती है रिसीविंग एंड पे, और फिर अपवर्ड जाता है यही प्रोसेस फिज़िकल से डेटा लिंक पे, फिर नेटवर्क पे, फिर ट्रांसपोर्ट पे, फिर सेशन पे, फिर प्रेजेंटेशन पे, फिर एप्लीकेशन पे। तो ये एक प्रोसीजर होता है कि किस तरह से डेटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक एंड से दूसरे एंड पे। लेट अस डिस्कस ईच लेयर। एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही होती है? देखिए, एप्लीकेशन लेयर जो है ना वो ह्यूमन कंप्यूटर इंटरकनेक्शन लेयर होती है, जहाँ पर आपका एप्लीकेशन जो है वो एक्सेस करता है नेटवर्क की सर्विसेज को, जिसमें आप ईमेल फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, जिसमें आप प्रोड्यूस करते हैं डेटा को। आपका जो ह्यूमन यूज़र है वो डेटा को एंटर कर रहा होता है। एप्लीकेशन लेयर क्या होती है, मैं फिर कहूँ कि जिससे आपका ह्यूमन यूज़र जो है या जो आपका यूज़र जो है वो डेटा जो है वो एंटर कर रहा होता है आपके कंप्यूटर के अंदर। आपका प्रेजेंटेशन क्या होती है, जो इंश्योर करती है कि डेटा जो है वो एक यूजेबल फॉर्मेट में है और डेटा को इनक्रप्शन करती है, मतलब प्रोसेस करती है, कोडिंग में लेकर आती है। प्रेजेंटेशन की लेयर क्या करती है, जो डेटा एंटर हुआ होता है उसको इनकोडिंग करती है, इंक्रिप्शन करती है। इंक्रिप्शन किसे कहते हैं? प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग इंफॉर्मेशन को। कि हम, जैसे हमने पढ़ा था ASCII कोड्स पढ़े थे कि हमारी डेटा जो है वो किस तरह, हमारा सिस्टम कौन से कोड्स को समझता है। तो आपका प्रेजेंटेशन लेयर क्या कर रही होती है कि वो डेटा जो हमने एंटर किया होता है एप्लीकेशन लेयर पे, उस डेटा को ट्रांसफ़र करती है कोड्स में। अब जब ये कोड्स जो हैं वो तैयार हो जाते हैं तो फिर ये जो नंबर ऑफ बिट्स होती हैं जो कि आपके पास, इनको ये कोडिंग जो है वो किसी भी डेटा को जो है वो कंसाइज कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, और बिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होती हैं सेशन लेयर पे। अब सेशन लेयर क्या करता है, ये मेंटेन करता है कनेक्शंस को, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रोलिंग के पोर्ट्स को। मतलब ये कि किसी भी दो एंड पॉइंट्स, आपने जो डेटा भेजा है उसको अरेंज करता है और फिर उसे भेजता है दूसरे एंड पॉइंट पर के लिए तैयार करता है कि इसको, मतलब ये कि उन सारे डेटा को अरेंज कर रहा होता है, उस कोडिंग को अरेंज कर रहा होता है जो कि प्रेजेंटेशन से आ रही होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसपोर्ट। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा होता है कि जो भी डेटा आपके सेशन में से, देखिए सेशन क्या कर रहा होता है कि जहाँ पर आपको डेटा भेजना है उसकी कनेक्टिविटी जो है वो अरेंज करता है। कि जैसे कि मुझे जो है वो आपसे बात करनी है तो मेरा डेटा जो है वो अरेंज करता है और आपकी डेस्टिनेशन को अलर्ट करता है कि यहाँ ये चीज़ भेजनी है। अब ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा होता है कि वो जो डेटा आता है ऊपर से उसको छोटे छोटे स्मॉलर पैकेट्स में अरेंज करता है और उसके ऊपर एक चीज़ सेट करता है कि ये कहाँ से जा रही है, ये इसका डेस्टिनेशन पॉइंट क्या है, एड्रेस क्या है, इसका सेंडर डेस्टिनेशन क्या है, ये इसके जो लोकेशन है, कोडिंग जो है उस डेटा की, उसको जो है वो अरेंज करती है। अगर डेटा जो है वो प्रॉपरली अरेंज ऊपर से होकर नहीं आया है, इनको सही इनकोडिंग होकर नहीं आई है, तो फिर उसको दोबारा वापस भेजता है और उससे कहा जाता है सेशन, फिर प्रेजेंटेशन के पास दोबारा जाता है ताकि उसको दोबारा से रीअरेंज करके भेजा जाए। तो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट में आप
आपका डेस्टिनेशन है या टीसीपी है, टैग्स हैं या यूटीपी है, इनको अलॉट कर रहा होता है। डेस्टिनेशन पॉइंट्स की जो एड्रेसेस हैं उनको जो है वो उन स्मॉलर पैकेट्स में, जिसे वो अरेंज कर रहा होता है डेटा को स्मॉलर पैकेट्स में, उसके ऊपर कर रहा होता है। जाते हैं नेक्स्ट लेयर पे, जो कि है आपका नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का एक टैग जो है वो लगा के आपके नेटवर्क पर भेज देता है। अब नेटवर्क लेयर जो है वो आईपी एड्रेसेस जो हैं वो उस पर कवर अप एड्रेस जो है वो उस पर अलॉट करता है। आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल के एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क के साथ आईपी एड्रेसेस के साथ की वजह से कनेक्टिविटी होती है। अगर आईपी एड्रेसेस अलॉट ना किए जाएं तो आपका डेटा जो है वो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ये लॉजिकल एड्रेसेस होते हैं जो कि आपके एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे राउटर्स के ज़रिए डेटा को भेजने के लिए काम आते हैं। तो नेटवर्क लेयर क्या कर रही होती है कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर से आपके पास पैकेट आता है जिस पे टीसीपी होता है, आपका एड्रेस प्रोटोकॉल डेस्टिनेशंस वगैरह सेट हुई होती हैं, उस पर आईपी एड्रेसेस को भी अलॉट कर देता है। नेक्स्ट आपका आता है डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर इन पैकेट्स के साथ क्या करता है? डेटा लिंक लेयर जो है वो इन पैकेट्स को एक मुकम्मल फ्रेम में कन्वर्ट कर देता है। देखिए, मैंने आपको एक चीज़ पढ़ाई थी एनआईसी में कि फ्रेम्स क्या कर बनाते हैं। जब मैंने आपसे कहा था कि जब ये भेज रहा होता है, कोई भी हम डेटा भेज रहे होते हैं, तो जो हमारे पास पैकेट्स आते हैं तो उसमें एक कवरिंग लगा देता है मैक एड्रेस की, जो कि सोर्स और डेस्टिनेशन का, जो किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का जो यूनिक एड्रेस होता है वो जो है वो उसके ऊपर अलॉट कर देता है। डेटा लिंक लेयर जो है वो उस पर, उस पर्टिकुलर डिवाइस जिस पर हमें कोई भी डेटा भेजना है या इंफॉर्मेशन भेजनी है, उस डिवाइस का आपका जो मैक एड्रेस जो है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैक एड्रेस क्या होता है। मैक एड्रेस जो है वो उस पर टैग कर देता है या उसका एक फ्रेम जो है वो बना देता है। अब यहाँ तक क्या हुआ कि आपका जो डेटा है वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में अरेंज हो चुका होता है कि जिस पे सेशन जो है वो क्रिएट हो गया कि कहाँ से कहाँ भेजना है। ट्रांसपोर्ट पे ये पता चल गया कि किस तरह भेजना है। आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सेट हो गए। नेटवर्क में क्या हुआ था? नेटवर्क में आपके आईपी प्रोटोकॉल्स जो हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स एड्रेसेस जो हैं जहाँ के आप एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे डेटा भेजेंगे, वो सेट हो गए। डेटा लिंक ने क्या कर दिया? डेटा लिंक ने उस पर्टिकुलर फिजिकल पॉइंट पे उस डिवाइस का एड्रेस, जो यूनिक एड्रेस होता है, वो भी अटैच हो गया। तो क्या हुआ? एक पूरा एक उस डेटा का एक पर्टिकुलर एड्रेस कि ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा और फिर इस डिवाइस पे पहुँचेगा। अब ये क्या हुआ? इस पूरे 7th लेयर से 2nd लेयर तक ये चीज़ डेटा की अरेंज हो गई। अब जो लास्ट है वो क्या है? फिजिकल लेयर। अब फिजिकल लेयर जो है वो उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी मीडियम के थ्रू, ताकि वो किसी भी टोपोलॉजी को अरेंज होते हुए के थ्रू या फिज़िकल मीडियम के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो सके। तो ये तो थे आपके वो 7 लेयर कि जब हम किसी भी डेटा को भेज रहे होते हैं। अब अगर आप फिज़िकल
लिंक देखें आप डायग्राम में, तो आप देखें जब हम रिसीविंग एंड पर आते हैं तो वो क्या करता है कि वो उसका फिजिकल जो लेयर है वो क्या कर रहा होता है, उसको ले रहा होता है। डेटा लिंक क्या करता है कि मैक एड्रेस को चेक करता है कि हाँ ये मैक एड्रेस हमारा है। फिर उसके बाद वो क्या कर रहा होता है, फिर उसके बाद नेटवर्क पे जाता है कि क्या ये सही आईपी एड्रेस पे आया है। फिर ट्रांसपोर्ट पे जाता है, उसके कंट्रोल प्रोटोकॉल्स को चेक करता है कि इसमें कहीं डिफेक्ट तो नहीं है। फिर सेशन पे आता है कि कनेक्टिविटी यहीं की थी। फिर प्रेजेंटेशन पे आता है, जो कोडिंग हमारे पास मिलती है उसको डिकोड करता है, उसको ट्रांसफ़र करता है दोबारा से। और फिर वो जो डेटा डिकोड हो जाता है, जैसे कि हमने ASCII कोड कहे थे, यूनिकोड कहे थे, उसको दोबारा से डिकोड करता है और फिर उसको एप्लीकेशन पे भेज देता है ताकि आपका यूज़र जो है, ह्यूमन जो है, वो उस डेटा को एक्सेप्ट कर सके, उसको रीड कर सके। ये वो तरीक़ेकार होते हैं, ये वो 7 लेयर्स हैं जिनके ज़रिए आपका डेटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल हो रहा होता है अकॉर्डिंग टू आपका OSI मॉडल। नेक्स्ट टॉपिक है TCP/IP मॉडल। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। TCP जो है वो इसलिए TCP/IP प्रोटोकॉल्स जो हैं वो डिफरेंट इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि आपके मॉडर्न नेटवर्किंग को इन्हेंस करता है या डिफ़ाइन करता है। अब ये वो प्रोटोकॉल्स हैं जो कि एंड टू एंड कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से डेटा एक एंड से दूसरे एंड पर ट्रांसफ़र होगा, तो उसमें ये क्या आता है कि किसी भी डेटा की सेगमेंटेशन किस तरह से होगी, उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, उसे किस तरह से एड्रेस किया जाएगा और फिर उसे किस तरह से राउटेड, मतलब कि किस तरह से भेजा जाएगा किसी भी नेटवर्क पे। तो TCP/IP जो है वो इन सारे लेवल्स को अच्छे तरीक़े से, या आप ही कह सकते हैं कि ट्रांसफ़र कर रहा होता है इंटरनेट के ऊपर। अब TCP/IP के बग़ैर हम इंटरनेट जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम अब देखते हैं कि TCP/IP की कितनी लेयर्स होती हैं। इसके पास 4 लेयर्स होती हैं। हम OSI मॉडल में 7 लेयर्स पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी 4 लेयर्स हैं: एप्लीकेशन, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट एंड नेटवर्क एक्सेस। आपकी ये 4 जो लेयर्स हैं वो वही सारे फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर रही होती हैं जो कि आपके OSI मॉडल के 7 लेयर्स जो हैं वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा होता है। देखिए, एप्लीकेशन लेयर क्या कर रहा होता है, आपका एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, ये तीनों काम कर रहा होता है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे कि हम कंपैरिजन करवा रहे हैं TCP/IP लेयर्स का और OSI लेयर्स का। तो एप्लीकेशन लेयर क्या कर रही होती है कि आपका जो है वो ह्यूमन और कंप्यूटर कनेक्टिविटी करती है, फिर उसको प्रेजेंटेशन जो है वो उसको डिकोड करती है। और सेशन लेयर क्या कर रही होती है, सेशन लेयर जो है वो उसको कनेक्टिविटी अरेंज करवाती है कि ये कहाँ जाना है, उसको एक्टिवेट करवाती है। ट्रांसपोर्ट लेयर फिर आ जाती है आपके पास। तो हमने ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट पे हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स जो हैं वो सेट होते हैं आपके उन स्मॉलर हिस्सों में, सेशंस में हैं, पैकेट्स में। फिर आप उसमें ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के हिसाब से सेट करते हैं चीज़ों को जो कि ट्रांसफ़र होनी होती हैं दूसरे एंड पॉइंट पे। उस नेटवर्क, जिस नेटवर्क पे आप होते हैं उसके कुछ प्रोटोकॉल्स, उसकी कुछ सेटिंग्स जो हैं वो आप अलॉट करते हैं उन पैकेट्स पे।
फिर आपका आ जाता है इंटरनेट लेयर, जिस पे आप आईपी एड्रेस जो हैं, मैंने आपसे क्या कहा, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो हैं वो एड्रेसेस जो हैं वो आप सेट करते हैं कि ये एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे कैसे ट्रांसफ़र होगी। ये भी मैं आपको OSI मॉडल में समझा चुकी हूँ कि जब हमने एक नेटवर्क से, हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, इंटरनेट क्या है हमारा, कि हमारे पास एक वास्ट नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क्स की कनेक्टिविटी जो है वो अरेंज करता है आपका इंटरनेट। तो जब तक हमारे पास आईपी एड्रेस नहीं होगा हम इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इंटरनेट लेयर क्या कर रहा होता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से आने वाले पैकेट्स पे हम आईपी एड्रेसेस को अलॉट कर रहा होता है। नेक्स्ट है आपका नेटवर्क एक्सेस लेयर। अब नेटवर्क एक्सेस लेयर क्या करता है, ये काम परफॉर्म कर रहा होता है डेटा लिंक का और फिजिकल लेयर का। अब इस पैकेट्स पे मैक एड्रेसेस को जो है वो अलॉट करता है और फिर एक फिजिकल लेयर के थ्रू आपके डेटा को भेज देता है डेस्टिनेशन पे, जो कि फिर उसी तरह से पहले जो है वो नेटवर्क लेयर पे पहुंचेगा, फिर इंटरनेट लेयर पे पहुंचेगा, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट पे पहुंचेगा, लेयर पे पहुंचेगा, फिर एप्लीकेशन लेयर पे पहुंचेगा। हमारा जो ये वर्किंग है टीसीपी आईपी मॉडल्स जो हैं वो मोर रिलायबल होती हैं कंपैरेटिवली ओएसआई मॉडल के। टीसीपी लेयर के अगेंस्ट अगर हम कंपैरिजन करते हैं इसकी, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो टीसीपी आईपी मॉडल है वो ओएसआई मॉडल से ज़्यादा एडवांस और अडॉप्टेबल है, क्योंकि OSI मॉडल जो है वो सिर्फ एक कॉन्सेप्शनल मॉडल है, लेकिन TCP IP मॉडल जो है वो नॉर्मली हम इसको अडॉप्ट करते हैं ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वन एंड टू अनदर। Now these are the two topics which we have covered today, and I hope that you have understood it well and will revise the topic from your book as well. Today's two questions are: what is standard organization in network technology? Discuss different standard organizations. आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, what is network architecture? Discuss OSI model and TCP IP model. I hope that you will complete your work on time. Till then, best of luck. Allah Hafiz.